नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आशिफ इकबाल। जी हां, न्यूज़ इंडिया के खास शो में आपका बहुत स्वागत है। हम तेलंगाना में इस वक्त हैं और तेलंगाना के हैदराबाद हैं चुनावी मिजाज को समझने के लिए। आखिर चुनाव में कौन कौन सी पार्टियां कितना जोर आजमाइश करने वाली हैं, इसको समझने के लिए लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पार्टी में कितना दम है। आज हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार मेहमानों का पैनल जो है वो बढ़ता जा रहा है हमारे साथ और हुजूम भी है लगातार लोगों के यहाँ खड़े होकर सुनने, समझने, देखने का। हमारे साथ श्रीकांत है कांग्रेस से, प्रिया है जो बीआरएस से लगातार नुमाइंदगी करती रही हैं और नितिन जी है जो बीजेपी से हैं और लगातार तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तीनों लोग हैं और उनके साथ जो भी लीडर हैं ये सारे के सारे वरिष्ठ नेता हैं। हैदराबाद में इनकी अलग पहचान है, इनके बोले हुए शब्दों को तेलंगाना में इनकी पार्टी के शब्द कहे जाते हैं। सबसे पहला सवाल आज आपसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि वो सरकार बनाएगी और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो 10 साल की सरकार है उसने काम बेहतर नहीं किया, इसलिए उनके दावे में दम है। ये बातें कह रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार इसलिए बनाना हम लोग मुनासिब समझ रहे हैं क्योंकि देश भर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और जितने अब तक 100 से ज़्यादा स्कीम्स है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दिए से वही आज 18 राज्यों में देश भर में काम कर रहे हैं। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि तेलंगाना में आज तेलंगाना में पूरी तरह से कर्जे पे कर्जा तेलंगाना होते जा रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट की बात बीआरएस पार्टी कर रही है, लेकिन जब बीआरएस पार्टी डेवलपमेंट की बात करती है तो कहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जीएचएमसी की हालत ऐसी है, एक कॉरपोरेटर बाहर आकर काम करने वाला नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर है जो काम करना चाहती है उनके पास फंड नहीं है। तो जो डेवलपमेंट की बात बीआरएस पार्टी कर रही है मुझे लगता है कि पूरी तरह से फेल है। भारतीय जनता पार्टी 2023 में जीत कर सेवा करने के लिए तैयार है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने भी ये दावा कर रखा है कि कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका की जीत के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और ये कह रही है कि जब कर्नाटक हम जीत सकते हैं तो तेलंगाना भी हम जीत सकते हैं और कई सारे आधार भी गिना रहे हैं। हमारे आप देख लीजिए, हमारे जो रेवंत रेड्डी साहब है 6 गारंटीज़ के आप गैस रहने दो, गृहलक्ष्मी 200 यूनिट हर महिला को फ्री, गैस 1200 कर दिए, बीआरएस बीजेपी मिल के हम वही 500 बोले। अभी केसीआर के मैनिफेस्टो में 400 बोल रहे। वो सबको लोगों को पता है कौन जुमला कर रहे, कौन डेवलप कर रहे हैं। ये पीछे अब ये टैंक बंड नहीं दे सकते, इसको हम पीने का पानी बना तुम बोल के बोले, सराउंडिंग पूरा डल्लास बना तुम बोले केसीआर साहब। डल्लास नहीं ना, कचरा भी साफ़ करने का कोई दावा नहीं है और बातें करते बड़े बड़े। कालेश्वरम प्रोजेक्ट बांधे 1 लाख करोड़ के, 5 लाख 5.5 लाख करोड़ का कर्जा लिए। वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट जितने अब हम बांधे, हम बड़े बड़े डैम बांधे, श्रीशैलम डैम हम बांधे, ये सब बांधे। अभी तक 100 साल हो गए तो भी वो डैम कैसी ऐसी से। अब ये कालेश्वरम स्टार्ट करके 1 साल 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी वो डैम देखिए आप, परसों भी आप देखिए पूरा क्रैकर स्टार्ट हुए। और ये मैं बीजेपी से सवाल करना चाह रहा हूँ कि ठीक है भाई, सवाल जवाब हम करेंगे, लेकिन हम आपके दावे में दम देखना चाहते हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले पूछा। उन्होंने अपने प्रॉपर तरीके से अपनी चीजें बताई। दावे में दम देखना कुछ क्या है साहब। अब आप देख लिया, रेगुलर आप सर्वे देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो मैनिफेस्टो के प्रेसिडेंट थे विवेक वेंकट स्वामी, ही जॉइंड इन कांग्रेस पार्टी। टुडे विजय शांति रिजाइन द बीजेपी पार्टी, टुमारो शी इज गोइंग टू जॉइन कांग्रेस पार्टी। Why they are joining? If the BJP party is very good, then why these people are joining in our party? तो वो हम चर्चा करेंगे। लगातार आप पे सवाल होते हैं और सवालों का ज़ख़ीरा आपके पास होता है, क्योंकि सरकार बचाने का वायद और सरकार को अपने तरीके से ये भी बताने की कि सरकार आप ही की बनेगी। कैसे लग रहा है आपको, क्या दावा? देखिए, सरकार हमारी इसीलिए बनेगी, डेवलपमेंट है। जैसा कि भाई ने अभी कालेश्वरम प्रोजेक्ट पे जो क्रैक्स आए उसके लिए बात बोली है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप एक बार वहाँ जाके मुआयना करके आइए कि वहाँ पे वो क्रैक्स नहीं है, वो जॉइंट है। एक बार खत्म हो जाए, वो क्रैक्स नहीं, वो जॉइंट है, क्योंकि कोई भी ब्रिज, कोई भी प्रोजेक्ट बिना जॉइंट के तो बनता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात रही कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने की, तो ख्याली पुलाव है, पकाने का अधिकार सभी को है। ये पका रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पका सकते हैं। लेकिन यहाँ तेलंगाना भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है और मैं फिर एक बार कहती हूँ कि तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं हमारे चंद्रशेखर राव जी। अब सवाल जवाब है, क्योंकि आपने जिन आरोप लगाए जिस तरह के, आप इनके आरोपों के जवाब तो बाद में, इनके आरोपों के जवाब दीजिए। ये तो कह रहे हैं कि भाई आप तो सिर्फ आप ऐसे। इनके आरोपों का जवाब यही है कि देख सकते हैं कि आप राजस्थान में
राजस्थान में इनकी सरकार है जो आप जाने के कतार में है। भारतीय राजस्थान की सरकार जा रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। दूसरी बात जो और 15 दिन में मालूम पड़ेगा ना। अभी तक इन्होंने कहा है कि हमारे वो स्कीम ये स्कीम 550 रुपए जो गैस करते बोले कर्नाटका में, अब तक कुछ नहीं हुआ। जो ये स्कीम वो स्कीम क्या मतलब, ये स्कीम का तो सिर्फ स्कीम बोलना है, लोगों को बनाना है, सरकार बनने के बाद निकल जाना है। आप जिस तरह से एक इसलिए मैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो मुद्दे हैं, आप जिस तरह से स्कीम की बात कर रहे हैं, गैस के बारे में बोले, बिजली के बारे में बोले, नल के बारे में बोले, पानी के बारे में पूरा फेल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है। मुद्रा योजना बोले, मुद्रा योजना लाए, आज लोगों के बीच में जा रहे। कल्याण विकास योजना बोले, कल्याण विकास योजना लाए, आज जनता के बीच में लेके जा रहे। आज जो आपने जो योजना जनता पार्टी कर रहे वो इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन लेके जा रहे हैं वो। साउथ स्मार्ट सिटी का एक बताओ, एक 10 बताओ मुझे। नरेंद्र मोदी जी बोले थे साउथ स्मार्ट सिटी बना दे, एक 10 बताओ। मैं इनको 10 स्मार्ट सिटी के बजाय मैं बोलने की जरूरत करता हूँ। आज आप महाराष्ट्र लीजिए, स्मार्ट सिटी में बनाने में, राजस्थान लीजिए, राजस्थान भी बुलेट ट्रेन लाने के कतार में, क्या बोले क्या अभी कल आने वाली है। बुलेट ट्रेन तो आ गई ना साहब, आ रहा है ना, नहीं आने का क्या मतलब है, आएगा 100% आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। बिल्कुल आएगा। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश देख सकता है उन्नति कर रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास। तो आप लोग को चिंता क्यों? अब तो वो कह रहे हैं कि काले धन की बात कौन करे साहब? बीजेपी नरेंद्र मोदी भाई करे। काले धन में आज किसके घर में 10-10 लाख रुपए आए? किसी 15 लाख रुपए। देखिए, ये बात को समझना चाहिए। देश में जब जिस तरह से कोरोना आया था, कोरोना के बाद दुनिया भर में पूरी हर जितने भी सराउंडिंग के अपने कंट्रीज है, जैसा पाकिस्तान लीजिए, श्रीलंका लीजिए, बांग्लादेश लीजिए, ये पूरे आज कोलैप्स होने की कतार पे। लेकिन जब कोई बात नहीं करा कि 10 लाख 15 लाख, आप मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ, जो वैक्सीन बनाकर पूरे दुनिया में 2,000 करोड़ 200 करोड़ जो वैक्सीन अब तक बनाए, आज पूरी दुनिया को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। और जो इस तरह से 10 लाख की बात कर रहे, आप बात 10 लाख की कर रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो करोड़ा का काम किया, आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ कि वही सरकार, बीआरएस सरकार जब तेलंगाना राज्य में करोड़ों का काम कर रही है, तो आप उसे कर्जे में डुबाने की बात कर रहे हैं। अगर आप ये बात कहते हैं कि बीआरएस पार्टी आज कर्जे में है, पूरे तेलंगाना को कर्जे में डुबा के रखा है, इसका जिम्मेदार भी कौन है? पहले तो हमारी बीआरएस पार्टी कर्जे में है नहीं, और अगर है आप मानते हैं तो इसका जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी है। जो फंड रिलीज करते समय केंद्र एक पार्टी का नहीं होता, केंद्र हर राज्य का होता है, और फंड रिलीज करते समय हमेशा तेलंगाना के साथ सौतेला व्यवहार केंद्र करता है। यकीनन अगर देश तेलंगाना अगर कर्जा में नहीं है, तो मेरा ये सवाल है इस बहन से कि आप अगर उन्नति या तरक्की कर रहे, तो आपका यहाँ पर कुछ इकोनॉमी होना चाहिए। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जितना भी गवर्नमेंट जमीन है, आज वो जमीन बेचकर उसको रोड पर लाने की कतार पे टीआरएस पार्टी कर रहे। क्यों भाई जमीन बेचने की नौबत क्यों आई? आज अगर आप पैसा आते तो जमीन क्यों जमीन बेच रहे हैं साहब? गरीबों का उन्नति में काम कर रहे तेलंगाना प्रभुत्व। मालूम गरीब 5 जन है, केसीआर, केटीआर, कविता, उसका 2 भांजे, हरीश राव, वो लोग बहुत गरीब है। इतने गरीब है तेलंगाना में, उनसे गरीब कोई भी नहीं है। और पोस्ट भी वही गरीब को मिल रहा। जो 1200 लोग जो मरे, श्रीकांताचारी को, उनके मम्मी को एमएलसी डिक्लेयर करके वहाँ कल उनको एमएलसी दे रूँ बोल के कोल पागल बनाए जी। आप लोगों ने बनाए। कौन गरीब है? आप लोग गरीब है। कौन सी चीज़ से गरीब है? जब केटीआर जाता, अभी आप पूरे मेरे भाइयों से एक छोटी मेरी क्वेश्चन है, आपसे भी जर्नलिस्ट है, जब एक मिनिस्टर अमित शाह जी से मिलने गया, एक नोट आता, ये काम पे जा रहा बोल के, आता नहीं आता। तुम बगैर नोट के जाके उनसे मिलके, अमित शाह जी से मिलके, रातों रात आपके प्रेसिडेंट को चेंज करा दिए। केटीआर जी से मिल लिए, अमित शाह केटीआर से मिलके, अमित शाह और केटीआर की मुलाकात हो गई। एक बार देखिए, आप देखिए यूट्यूब पे देखिए, शायद ये वहाँ पे नहीं अगर नहीं मिले, पूछो आप। इन लोग पब्लिक को अवला बनाना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी। अगर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने मुलाकात की है, तो इसके गवाह यही होंगे। भाई हम लोग तो नहीं अरे है। फोन में निकालो, देखो
आप किस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो तो क्लैरिटी दीजिए ना, किसको पता? बीजेपी के जो चीफ थे बंडी संजय जी, जब निकालने से 2 दिन पहले बंटी संजय से आपको क्या लेने देना है? आपको बंटी संजय से क्या लेने देना है? सुनिए, अगर मैं क्यों बोल रही हूँ? वो रहे या निकल जाए, दूसरी पार्टी के लीडर से आपको क्या लेना किशन है? रेड्डी छेड़ा, हमारे भाई बिलोंग्स टू केसीआर, किशन रेड्डी केसीआर के बिजनेस है। अभी नो क्या बोले, नहीं अभी मैं छोटी से मेरे भाई मुर्शिदाबाद का टिकट देखिए, बट बंडारू दत्तात्रेय का बेटी लड़ पूछी थी, वहाँ 5 कॉर्पोरेटर थे, 5 कॉर्पोरेटर में कोई भी फिट नहीं था क्या? बालूक से दूसरे को कहीं को दिए। एक मेरे जो भाई है, बीआरएस बीजेपी 2 एक क्षेत्र के अंदर है, कॉम्प्रोमाइज में टिकट दे रहे। जो आरोप लगा रहे थे, नहीं मैं समझता हूँ कि हमारे ये बार बार आरोप कांग्रेस लगाती है कि बीआरएस और बीजेपी दोनों मिली हुई है। मैं भाई को एक समझाना चाह रहा हूँ कि कम इनको थोड़ा ये है हर पार्टी की तरफ से हमारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत ही ये है, नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट सेल्फ लास्ट। आज ये जो मुशीराबाद की बात कर रहे, भारतीय जनता पार्टी यकीनन अगर उनके बंडारू दत्तात्रेय जी के बेटी को टिकट देने की अगर बात करती थी तो हम नहीं एक सुनिए, आपकी बात मुझे लगता है कि एलिजिबल नहीं है क्या? आपने सवाल पूछा, एलिजिबल नहीं है क्या? वो लोग भी तो 5 कॉर्पोरेटर हैं। हम जब हम सवाल के जवाब लेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार ये खबरें लगातार जारी रहेंगी और ऐसे ही गर्मा गर्म बहस भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह के सवाल इधर से खड़े हो रहे हैं, जवाब के लिए भी तैयारी है। भाई वो छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, बस ब्रेक से लौटते हैं हम। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है और हमने जैसा बताया था आपको कि हम इस वक्त हैदराबाद में हैं। तेलंगाना के मिजाज को समझ रहे हैं, लगातार गर्मा गर्म बहस चल रही है, सवाल जवाब चल रहे हैं। तमाम पार्टी के लीडर अपने पार्टी को लेकर किस तरीके से आश्वस्त हैं और किस तरीके से जीत के दावे कर रहे हैं, हमने आपको अभी ब्रेक से पहले दिखाया। ब्रेक के बाद लगातार वो सवालों का ज़खीरा सामने है, ज़रा पूछ लेते हैं। जिस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस दोनों मिले हुए हैं, आप लॉजिक भी दे रहे हैं, आप बता भी रहे हैं, ये कहाँ से ये दावे, कैसे इस दावे को पुष्टि करेंगे आप? आप देखिए, मैं बोलने का नहीं, आम पूरा हमारा तेलंगाना का जनता जानता है, क्योंकि हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो टिकटा बांटे गए बीआरएस और बीजेपी के कंडीशन पे ही बांटे गए। बीआरएस और बीजेपी बांटे गए, आपके टिकट या इन लोगों के? इन लोगों के टिकट, हमारा टिकट वो लोग दोनों अंडरस्टैंडिंग से बांटे गए। अंडरस्टैंडिंग से? हाँ, एक एग्जाम्पल। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्यों उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं अभी देखिए एग्जाम्पल, आपने भाई बोल रहे थे मेरे को तो नॉलेज है, ठीक है, आपके नॉलेज पे मेरे को नॉलेज नहीं है, ठीक है, वास्तव ओके। अब देखिए की बात में मुर्शिदाबाद, ये तो कुछ भी कह देंगे आप मान लेंगे, ये कह रहे हैं नॉलेज नहीं तो आप मान अब देखो मैं एग्जाम्पल मुर्शिदाबाद की लिया, नितिन भाई को बोला मुर्शिदाबाद में ऐसा हुआ, वो नहीं बोल रहे, ठीक है, मुर्शिदाबाद छोड़िए, तुलाव माँ बोल के बीजेपी में निज़ामाबाद में दिए, उनको रातों रात चेंज कर दिए, एक राव को लेकर रेड्डी को लेके आके रखे, फिर क्यों लगा है, जब बी फॉर्म आपको कल देने का था तो आज ही चेंज कर दिया आप, और रीज़न क्या है उनको बोलने दीजिए। मुझे लगता है कि मैं आपको एक सीधे सवाल का जवाब देता हूँ। उनके जो मुशीराबाद की इन्होंने बात की, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही कहा, नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट सेल्फ लास्ट। भारतीय जनता पार्टी अगर मुशीराबाद में दत्तात्रेय जी के बेटी को टिकट देना चाहती तो हम परिवारवाद हो जाते थे, लेकिन हमने जमीनी हकीकत पे जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उनको दे रहा। दूसरी बात, इनके बात पे आ रहा हूं, इनके जो 5 नहीं, आप एक बार सुनने आप सुनिए, आपका जवाब परिवार की बात आई, आप प्रेसिडेंट अमित शाह का बेटा है, परिवारवाद नहीं है क्या? ऐसा नहीं, क्या इंडिया का कैप्टन था क्या? नहीं मैं था क्या? वो हर जगह देखिए, परिवार और इस सब चीजों पे करेंगे तो हर जगह है, ये हर जगह है। कर्नाटक में मृगांक खड़गे को क्यों बनाया आपने, क्यों बनाया, क्या क्वालिटी, कैसे, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? नहीं, ये आप देखिए, परिवार की बात अगर आप कर रहे हैं तो परिवार हर जगह है, फिर परिवारवाद की बात नहीं। और भी वहाँ 5 कॉर्पोरेटर थे, क्यों नहीं? मैं इनसे वही कर रहा हूँ। आप मुझे समझता है कि आप पहले सुनने की क्षमता रखिए, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप चीखने और चिल्लाने से जो दर्शक है वो देखने से समझ में नहीं आएगा। आप 5 कॉर्पोरेटर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत यही है, आपको जो जिम्मेदारी दी है, आपको कॉर्पोरेटर बनाए, आप कॉर्पोरेटर लड़िए,
आपको पहली बार कॉर्पोरेटर बनाया, 5 कॉर्पोरेटर पहले आपके असेंबली में आप काम करिए, इसलिए आपकी जिम्मेदारी आप निभाइए। जो दूसरा कार्यकर्ता जिसको जिम्मेदारी आपने हमारे मुर्शिदाबाद में जो एमएलए दिए उनकी जो जिम्मेदारी उन निभा रहे। आप पहली बात तो जो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी है पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कांग्रेस का मॉडल लेके आ रहे, अरे कांग्रेस का मॉडल आज वहां पर महिलाओं को बस फ्री बोल के बोल रहे, वहां की जो औरत है महिलाएं वहां पर बस के कंडक्टर को मारने के कतार पे जा रहे। जो स्कीम आप लेके आए पूरी स्कीम आप दोनों की सेटिंग सबसे पहले देखिए कि आपका और इनका दोनों का अपना पार्टी गठबंधन है और वो उनकी सीट जो है वो आपसे पूछ के दी जाती है, आपकी सीट उनसे पूछ के दी जाती देखिए भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किसी भी सरकार के साथ नहीं है। भारतीय है। AIM के साथ, बीआरएस पार्टी का गठबंधन BRS का गठबंधन साथ भी नहीं है, किसी की पार्टी के साथ उनका AIM के गठबंधन बिल्कुल भी नहीं है। देखिए किसी पार्टी के साथ और स्पेशली बीजेपी और सपोर्ट करी टीआरएस को, लेकिन मगर गठबंधन नहीं है। आज तेलंगाना में सबसे पहले इलेक्शन कोड नया आने से BRS को बीआरएस को हाँ, सुधार। हाँ बीआरएस को 119 में से अच्छा, टीआरएस से बीआरएस होने में आप लोगों को कितना दिक्कत होता है? आप कार्यकर्ता हैं इसलिए आपसे पूछा मैंने, टीआरएस को बीआरएस होने में कितना प्रॉब्लम होती है? आज इंडिया का नाम भारत बोल के चेंज हुआ, उसलिए हम भारत बोल के लगा लिए, भारत राष्ट्र समिति बोल के लगा लिए। वो हमारी गर्व की बात है। आज हिंदुस्तान का नाम पूछना चाहता हूं, इनके कार्यकर्ताओं का ये जवाब है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का क्या जवाब है? जो नेशनल पार्टी यहाँ पर आ रहे हैं आप उनको वोट नहीं देना चाहिए, ये बाहर की पार्टी है बोल के बोल रहे। आपकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्र समिति लगा है जो देश भर फिरने का काम कर रहे, और आप बोल रहे कि हम भारत नाम लगा लिए। अरे ये जुमलेबाजी करना छोड़ दो। देखिए जो आपने चंद्रशेखर राव जी के बारे में बोला है, चंद्रशेखर राव जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो इसलिए बोल रहे हैं कि बाकी के जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं फिर है। आप भी तो जा रहे हैं ना, अभी आप तो यहाँ पे हम आप अभी भी गए डेवलपमेंट कहाँ? नहीं है ना। हम अभी गए कहाँ हैं? हम वहाँ जब जाएंगे जब हमारा महाराष्ट्र गए, कर्नाटका जा रहे, हर जगह जा रहे आप। तो महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट बना है, तेलंगाना में कर्नाटक में, आंध्रा में आधार बना है। पर बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी डर रही है। कहाँ बिहार डर रही है। तेलंगाना में हुआ डेवलपमेंट लेकर के हम महाराष्ट्र जा रहे हैं। अभी आप 4 बार उनको यही पूछे। बीआरएस पार्टी कांग्रेस, हम 2014 में जब हम अलग स्टेट बनाए तेलंगाना का, पूरे आपके फैमिली परिवार जाके मिलके हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी जाके फोटो उतर के पूरे नेशनल मीडिया में लगाए। अभी ये लोग अपने को हमारे को सिखाते क्या करना। 4 बार पूछे, ये बहुत गलत बात है। नहीं आप अब इनको 4 बार पूछे। एमआईएम से आपका गठबंधन है, बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एमआईएम के कन्वे डाल के फिर रहे। आज जो हमारा गोशामल विधानसभा का जो टिकट है जो नंदकिशोर व्यास को दिए, इनका जो कैंडिडेट है बोल रहा कि असुद्दीन ओवैसी हमारा भगवान है, हमारा बाप है। अरे जो पार्टी में नंदकिशोर व्यास जो है, देखिए कोई कैंडिडेट जो बोल रहा है तो कैंडिडेट की हमारी सरकार क्या बोल रही है? हमारी सरकार आप आप इनकार कर रही है कि हमारी किसी भी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन नहीं है। ऐसा नहीं, हमारा किसी नहीं गठबंधन नहीं, नहीं, आपका गठबंधन नहीं है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेंगे आपको गठबंधन नहीं है। फिर जब आप यूपी में जाके एमआईएम डाले 100 टिकट ठहरा करते, यहाँ क्यों ठहरा नहीं करते? जो पार्टी यहाँ स्थापित हुई सबसे पहले तो ये भाई को मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप जो एमआईएम की पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 बोल रहे, मध्य प्रदेश में 50 बोल रहे, आप ही के पार्टी के लीडर को रेवंत रेड्डी को कल ओवैसी क्या बोल रहा है बोले तो आपका जो टिल्लू है, जो इनके अध्यक्ष को टिल्लू बोल रहे रेवंत रेड्डी को, उनका जो अंडरवेयर है आरएसएस क्या बोल रहे। अरे आप जवाब नहीं दे सक रहे, अगर हमारा अगर है तो आप बोलिए। ये राजनीति है, कोई भी कुछ भी बोल रहा था फर्क नहीं गिरेगा। हम पब्लिक का डेवलपमेंट करने आए हैं। उसके ऊपर आप कांग्रेस पार्टी मॉर्फिंग करना, सोशल मीडिया में चूतिया बनाना, ये हमारे को नहीं आता। नहीं हम वैसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे थोड़ा। बिल्कुल लेकिन एक बात बताइए, आपने सवाल खड़ा किया तो बहुत बढ़िया, आपने ये कह दिया कि ओवैसी के साथ इनके गठबंधन है, आपने कहा 100 सीटें, लेकिन जब ओवैसी आपके अध्यक्ष पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो आपको तो सिद्ध करना चाहिए। फिर आप कह रहे हैं कि राजनीति है, कभी कोई कुछ भी कह सकता है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ इसी आपसे, आप बोल रहे ना आरएसएस के वो है ये है, फिर आप तेलंगाना में जो आपका पार्टी स्थापित हुआ ना भाई, फिर आप क्यों ना ठहरा करते 10 सीट से पढ़ के? आज इनके आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली बीआरएस को सपोर्ट कर रहे हैं। ठहरने करने की बात मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, 70 साल की राजनीति में जब भी कांग्रेस देश में या तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश जब था, जब से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी के साथ जो गठबंधन का काम करी ना एमआईएम और कांग्रेस पार्टी की, जब आप बोलने को नहीं आया, आप जब नहीं बोलते कि बताइए। अब बीजेपी वालों की सच्चाई मालूम पड़ गया। बीजेपी वाले बोल रहे एमआईएम कांग्रेस दोनों एक साथ है,
टीआरएस नहीं। ये आप कंफ्यूज हम नहीं, आप बोले कि बीआरएस के साथ गठबंधन है। अब आप नहीं, मैं आपको वही क्लैरिटी दे रहा हूँ। 2014 के पहले एमआईएम वाले खुला मंच पे बोलते हैं कि सरकार में सीएम कौन है, उनका बैल हम चलाएंगे, उनका स्टीयरिंग हम चलाएंगे। भैया जो बोले ना वो 2014 के पहले बोले, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस थी, तब कांग्रेस एमआईएम के साथ थी, अभी टीआरएस के साथ है। देखिए, यहाँ कार्यक्रम में पधारे मेरे कांग्रेस के मेरे एक भाई बोल रहे हैं कि बीआरएस और बीजेपी का गठबंधन है, बल्कि पिछली कुछ महीने के नीचे आप देख सकते हैं मोदी जी की जब जनसभा लगी थी, मोदी जी ने खुले शब्दों में कहा था कि केसीआर आया था मेरा स्वागत करने दिल्ली को, लेकिन मैंने उसको आड़े हाथ भगा दिया था, वो केटीआर को सेट करना चाह रहा था। और आप बता दूं, आज खुले शब्दों में जो भी टीआरएस का कैंडिडेट यहाँ पर गोशामहल असेंबली में डिक्लेयर, किस पार्टी का? टीआरएस यानी बीआरएस पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर, पार्टी का सही नाम बीआरएस। देखिए, ये जो नाम है बदलती है, ये आधी अधूरी पार्टी। टीआरएस बोलो, बीआरएस बोलो। हाँ, जैसे कि भाई ने बोला, अभी भाई ने बोला कि कह रहे कि केटीआर जी गए थे प्रधानमंत्री जी के पास कि हमें केटीआर को सेट करना है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, केसीआर जी को प्रधानमंत्री के साथ जाके केटीआर को सेट करना पड़ेगा? अगर उन्हें केटीआर जी को सेट करना पड़ेगा तो अपनी विधानसभा में अपने मिनिस्टरों के साथ, अपने एमएलए के साथ बैठ के डिस्कस करके सेट करना पड़ेगा। उनको प्रधानमंत्री थोड़ी सीएम बनाएंगे। जो आप लोग तेलंगाना में रहकर दिल्ली का डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप निवेश बनाएंगे। बीजेपी का केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी आज एमएलए के चुनाव में नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी सरकार बनाएगी। वो उनको डर के उन्होंने अंबरपेट में आज इलेक्शन नहीं लड़ रहे। क्यों? आज मुझे अफसोस लग रहा है इस बात का कि हमारे भाई इतना इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अरे आज डर रहे इलेक्शन नहीं लड़ रहे। आज जो जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी का, हम बार बार वही बोल रहे हैं आपको, हमारा काम जो है, जो जिम्मेदारी दी है वही जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में तो लड़ाया ना केंद्रीय मंत्रियों को। आपको नहीं, एमएलए का जो दायित्व था, एमएलए के दायित्व में उन्होंने 14 साल 15 साल जो करना था उनका टर्म कर लिए। आज उनको देश की राजनीति करना था, इसलिए प्रदेश की राजनीति, प्रदेश अध्यक्ष तो बदलेगा ना, क्या एक ही बार रहेगा क्या? आप वो जो हमारे बंडी संजय जी की इन्होंने बात की कि बंडी संजय जी को बदले। अरे बंडी संजय जी का जो काम था पिछले 3 साल में, यहाँ पर पार्टी को खड़ा करने का काम यहाँ पर था, खड़ा कर लिए। आज उनको देश की राजनीति में भी जाए, इसलिए भी जाए कि तेलंगाना में आप जिस तरह से उफान लेके आए, देश में लेके आना, इसलिए बंडी संजय को भी जाए। आप कह रहे हैं कि उधर भी जाए, इधर भी जाए, ये कैसी बात हो रहा है? ये तो बता रहे हैं अपनी पार्टी को डेवलप करने के लिए, बड़ा करने के लिए किया। वो उनका पार्टी का अंतर्गत व्यवहार मुझे संबंध नहीं है। अब आप अब ही ने एक कहा बात था, बोले ना, आप ही ने कहा था, आप बोले ना, हमारे दीदी बोले, प्रेसिडेंट हमारे दीदी बोले किशन रेड्डी नहीं ठहरे बोल के कोई बोले। किशन रेड्डी इससे पहले भी 2 बार स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एपी के नॉर्थ तेलंगाना के एपी के प्रेसिडेंट 2 बार रह चुके हैं। जब क्यों इलेक्शन लड़े? जब नहीं था उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी। अरे मैं भाई को वही नहीं मैं वही बोल अभी जब जिम्मेदारी नहीं थी, अभी याद आया जिम्मेदारी। पूछो, 2 बार क्लैरिटी है तो आपके जो, और अगर अब जिम्मेदारी याद आ रही है तो क्यों मध्य प्रदेश में पूरे केंद्रीय मंत्रियों को अपने फील्ड में उतारा हुआ है? क्या वो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है? और नहीं है तो आप साबित करो। फिर आपके जो मुख्यमंत्री है, आपके जो मिनिस्टर है, आपके जो एमएलए एमएलसी है, क्यों रोड पर उतर कर वोट की भीख मांग रहे? अरे जिसकी जो जिम्मेदारी है, अरे तो विधानसभा का चुनाव हो रहा है ना, मैं वही नहीं बोल रहा हूँ। सभा का चुनाव थोड़ी हो। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तेलंगाना सीमित नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का लीडर देश में काम कर रहा, तो उसका तो संबंध, तो ये तो विधानसभा देश में। अरे विधानसभा का मतलब क्या होता है साहब? नहीं, केंद्र में मंत्री नहीं है ना इनकी पार्टी। आप दिल्ली से आए, आपका दायित्व तो दिल्ली में, लेकिन आप तो काम करने के लिए यहाँ पर आए ना। तो हमारी टीम है ना यहाँ पे, हमारे लोग हैं ना, हमारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हमने वहाँ से अगर हमने जिम्मेदारी निभाई तो हमारी जिम्मेदारी का ओहदा हमको पता है। यहाँ जो रेगुलर जो चीजें होंगी, जो डेवलपमेंट होगा, जो डेली डे टू डे फंक्शन में खबरें होंगी, उन खबरों का कलेक्शन होगा, वो तो हमारे यहाँ के जो ब्यूरोज है, यहाँ की जो टीम है, यहाँ की जो, वो उसके लिए मैं नहीं आके बैठूंगा ना। इस तरह से एक जिम्मेदार एक जवाब देता हूँ। जिस तरह से आपने कहा है कि आप दिल्ली से आए और यहाँ का रिपोर्टिंग आप
आपके हेडक्वार्टर को दे रहे। उसी तरह से तेलंगाना में जो भी काम यहाँ पर होता है उस काम को बताने के लिए बाहर से जो मंत्री आते हैं वो काम बताते, काम लेते, लेकर मंत्री करने के लिए आते हैं। हाँ, मैं वही तो बोल किशन रेड्डी जी मंत्री नहीं है, वो तो अध्यक्ष भी है। नहीं, आप एक बात बता रहा हूँ मैं। अब अध्यक्ष है, अध्यक्ष का मतलब क्या है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, अध्यक्ष है, अध्यक्ष का मतलब क्या है? आप इनके जो मुख्यमंत्री है 2 बार अध्यक्ष है, अब तीसरी बार इन एक गजवेल से इलेक्शन लड़े, क्यों 2 बार 2 जगह इलेक्शन लड़ रहे? अगर एक ही जगह लड़ना था मुख्यमंत्री है, इनके मुख्यमंत्री हाँ होने वाले हम ना, हमारा ही मुख्यमंत्री बनने वाला है, उससे खुश हो रहा हूँ। नहीं, पहले मैं भाई की बात का जवाब दूंगी। जब भाई ने बोला था कि यहाँ पे मिनिस्टर भी रोडों पर क्यों आ गए, तो सबसे पहले बात मैंने केंद्र पे बोली थी कि केंद्रीय मंत्रियों को क्यों आपने फील्ड में उतारा, तो आपने बोला कि यहाँ के मिनिस्टर फील्ड में इसलिए आए क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है, पहली बात। दूसरी बात, जब यहाँ जीएचएमसी का चुनाव हुआ था तब केंद्र का हर मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी, यहाँ तक कि दूसरे स्टेटों के चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर आकर कैनवेसिंग करे। क्यों जीएचएमसी में आपको ऐसा क्या डर था जो सारे चीफ मिनिस्टर यहाँ के आके गए? बंडी संजय जीएचएमसी इलेक्शन में बोले, बंडी संजय जी जीएचएमसी इलेक्शन में बोले गाड़ी गए तो गाड़ी देंगे, घर टूट गया तो घर देंगे, पूरे ऐसे वादा करे कि उन्होंने कुछ नहीं दिए। हाँ, वादा कर, पूरी पब्लिक पूछ रही है। हाँ, हकीकत में वादा करके गए हैं, बड़े बड़े जुमले देते हैं, ये हमले करते हैं। हमले सिर्फ सीबीआई का करते हैं, सीडी का करते हैं। इनके पास 3 ही के हैं, जुमले, सीबीआई और ईडी। ये भूल गए कि 14 होता है हुकुम का इक्का, जो बीआरएस के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब हैं, ये भूल गए हैं। ये नहीं सोचते कि कार्ड में 4 इक्के होते हैं। ये सीबीआई, ईडी और जुमले, ये 3 ही बात बीजेपी जानती है। चौथे इक्का है हमारे केसीआर साहब, बिहार साहब के जो डेवलपमेंट चाहते हैं, जो पब्लिक के बारे में सोचते हैं। बीआरएस गवर्नमेंट आके 9.5 साल हुआ, कितने राशन कार्ड दिए? बोलो, एक तो भी राशन कार्ड दिए। देखिए राशन कार्ड कितने दिए ये बात मत सुनिए, जो डेवलपमेंट हो रहा, जो स्कीमें आई है, आज गौशामहल विधानसभा में 65,000 लोगों ने आज स्कीमों का लाभ लिया है, और ना लिया हो तो आप साबित करो नहीं लिया है। मैं एक छोटा सा सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। आज तेलंगाना में जो युवा पीढ़ी है, ग्रेजुएशन करके, एमबीए करके, जैसे कि अभी एमबीए करो से, तस्वीरें दिखाइए, आप बताइए कि यहाँ पे यूथ है, यहाँ पे महिला भी है, यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, हर तबके के लोग यहाँ हैं। आज जिस तरह से आज तेलंगाना में युवा है, इसलिए तेलंगाना इसलिए बना कि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले। आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आज एमबीए डिग्री जो भी करो से, आज जो यहाँ का युवा है स्विगी, जोमेटो, रैपिडो में काम कर रहा है। आप इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ रहा है आपका युवा, लेकिन काम क्या कर रहा है? रोड पर गली गली फिरने का काम कर रहा है। आज इनसे पूछना चाहता हूँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा था कि सरकार बनते कि मैं एक युवा को 3,060 रुपए दूंगा। आज 52 देखिए 1 लाख रुपए दे रहे हैं। आज केंद्र सरकार आने से पहले क्या बोले, साल में 1 लाख जॉब्स देते, बोले कहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 लाख जॉब? 9, 9.5, 1 मिनट, परसों की बात मत करिए। 10 साल में केंद्र सरकार कितने नौकरी दिया वो बताओ। 10 साल में केंद्र सरकार वो कुछ भी नहीं कर पाई जो 10 साल में हमारे बीआरएस पार्टी ने और मुख्यमंत्री ने 10 साल में कुछ किया है। बीआरएस पार्टी ने बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया। वो लोग ही बोले ना भैया, वो लोग ही बोल रहे हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक ही बात मतलब आप मतलब इनसे सेंट्रल वाले मांग रहे हैं, इनसे राज्य वाले। यार देखो यार, मैं इनको जरा सा एक छोटा सा सवाल ये है। आज युवा का मैं बोलता हूँ, ग्रुप 1 एग्जाम फेल, ग्रुप 2 एग्जाम फेल, कांस्टेबल फेल, एसआई फेल, जितने भी एग्जाम अब तक हुए पूरे क्या पास हुआ मालूम? वाइंस के टेंडर पास हुए, हर गली में वाइंस टेंडर पास हुआ। जो लोग घर में है, यहाँ सुनिए, ये यहाँ सुनो, मैं एक बात बोलता हूँ। हमारे गाँव में मुझे वाले पेपर लीकेज की बात कर रहे हैं सबसे भैया, यहाँ सुनिए, मेरे बहुत दोस्त हैं यहाँ, मेरे यूनिवर्सिटी में मेरे बहुत दोस्त हैं, जो लोग उनके मम्मी पापा सुबह दूध नहीं छोड़ के काम करके उनको यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने को भेजते। जी बोलिए, क्या है आप लोग कितना डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कितनी सुविधाएं मिली आपको? सर पहली बात तो है ना, बीआरएस पार्टी ने कुछ नहीं किया। वो बोलते ना एडवर्टाइजमेंट करने का, डेवलपमेंट का, तो वो एडवर्टाइजमेंट करके लगा दिए। अब मैं आपको बोलता हूँ, आप कौन से भी स्कूल में चलो, स्कॉलरशिप आ रहा बोलते, वो बस आ रहा ही आ रहा। स्कॉलरशिप आज तक नहीं आया। स्कॉलरशिप नहीं आया आप लोगों को।
स्कॉलरशिप नहीं आया और इतने भी ग्रुप्स एग्जाम से यहाँ पे नोटिफिकेशन दिए, सो एक भी एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं करे आज तक। पूरे एग्जाम्स में पूरा बोर्ड पूरा एग्जाम्स लीक हुए, सब एग्जाम्स लीक हुए। लीक होने के बाद में स्टूडेंट्स लीक हो जा रहे। आज 10 साल में देख सकते हैं तेलंगाना में डेवलप हुई सो है पार्टी, एक परिवारवाद पार्टी डेवलप हुआ। केटीआर मिनिस्टर परिवारवाद पे आप मत हमले कीजिए। परिवारवाद पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो सारे लोग हमाम में नंगे हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके परिवार के लोग नहीं है परिवार में। बीआरएस का जो अभी मंत्री जी है, अब मैं युवाओं की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि युवा यहाँ पर बहुत पीड़ित है। आज इनके एक मंत्री है मल्ला रेड्डी जी, क्या बोल रहे, मैं फूल बेचा, मैं भैंस का दूध बेचा, मैं हर चीज़ बेचा, लेकिन आप हर चीज़ बने, मिनिस्टर बन गए। यहाँ का युवा इतना पढ़ा, डिग्री पढ़ रहा है, एमबीए पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है। यहाँ का युवा क्या कर रहा है? स्विगी में काम कर रहा है, जोमेटो में काम कर रहा है। ठीक है, हम लौट रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक की दरकार है, छोटे से ब्रेक की। देखिए, ब्रेक नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन ब्रेक की मजबूरी है। छोटे से ब्रेक के उस पार ये खबरें लगातार जारी रहने वाली है। छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से कंटिन्यू करने वाले। गर्मा गर्म बहस का दौर चल रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते, कहीं मत जाइएगा आप। जी, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। गर्मा गर्म बहस का दौर चल रहा है। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था। ब्रेक के बाद आपको हमने कहा था कि बहुत ही तेजी से और बहुत ही झन्नाटेदार तरीके से यहाँ बहस चल रही है। हर पार्टी एक दूसरी पार्टी को कटघरे में खड़े कर रही है और साथ ही ये बता रही है कि आपकी पार्टी से बेहतर हमारी पार्टी ने काम किया है। जरा सवाल पूछ लेते हैं। ये सवाल का सिलसिला चल रहा था। आपने बेरोजगारों के हाथ में स्विगी और जोमेटो पकड़ा दिया, जैसे ये बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे स्विगी और जोमेटो को जो भैया ने बोला है, मैं उसी का इनको आंसर दे दूं। सबसे पहले इन्होंने बोला था मल्ला रेड्डी मिनिस्टर के बारे में कि मिनिस्टर साहब दूध बेचे और जो भी कुछ अपनी लाइफ में काम करे। एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि स्विगी जोमेटो या समथिंग कोई भी ये इस तरह की जो सुविधाएं जो लोगों को देती हैं, तो वहाँ भी तो लोग काम ही कर रहे हैं। तो काम करने वालों से मैं सवाल नहीं, आंसर मैं दूंगा। मेरी नहीं, उसका जवाब मैं दूंगी। पहले मुझे ये जवाब देके फिर मैं स्विगी पे आ जाऊंगी। देखो, लेकिन आज आपने बोला कि एक मिनिस्टर दूध बेचा, भैंस पाला, जो कुछ भी करा होगा अपने जीवन में, और आज मिनिस्टर बन गया। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करे थे? वो तो रेलवे स्टेशन पे चाय बेचे थे। सुनो, रुको, पहले मेरी बात तो पूरी होने दो। आज वो प्रधानमंत्री बने। तो ये संघर्ष जीवन में हर इंसान करता है और एक दिन वो ऊंचाई पर पहुंचता है। इस बात को आप ना भूलें, पहली बात। अब बात आई आप जोमेटो की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अमेजोन रहने दो, स्विगी रहने दो, जोमेटो रहने दो, ये क्या कोई छोटी मोटी कंपनियां हैं? आज लोग बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां छोड़ करके भी स्विगी और जोमेटो में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनको सही लग रहा है। बिल्कुल ले जवाब देखिए, मेरा एक सवाल क्या है। अब जिस तरह से मैंने ये इसलिए कहा है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। काम कोई भी कुछ भी कर, ऐसा है कोई भी कर नहीं सकता। मेरा बोलने का क्या है, आप एक व्यक्ति है, एक परिवार से हजारों लाखों रुपए खर्चा करके माँ बाप आपको डिग्री पढ़ा रहे, एमबीए पढ़ा रहे, ग्रेजुएशन पढ़ा रहे। इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि आपको स्विगी या जोमेटो में जाना है, इसलिए पढ़ा रहे कि आप कुछ बनकर आप। फिर मैं आपको दुरुस्त कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको दुरुस्त कर रहा हूँ। ये स्विगी जोमेटो आप मत नाम लीजिए, आप मत नाम लीजिए। देखिए, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। एक बात समझिए आप, क्योंकि जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही हैं, मेरा कर्तव्य है कि आपको समझाऊं। आप किसी इंस्टीट्यूशन का नाम मत लीजिए। रीज़न ये है कि उस इंस्टीट्यूशन में भी एमबीए, डॉक्टरेट करके वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। इस तरह की कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है। उसमें बहुत सारे पढ़ाइयाँ पढ़ने के बाद वहाँ जॉब होता है। इसलिए मैंने कहा कि उस कंपनी को छोड़ दीजिए। बाकी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई भी जो काम करने वाला है वो काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी अगर हूँ, मैं भी अगर कुछ हूँ, अगर किसी में काम कर रहा हूँ तो पता। मेरा बोलने का मतलब क्या, आप इतना पढ़कर उसमें काम क्यों कर रहे? उसमें डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए आप डिग्री नहीं पढ़े ना। आप डिलीवरी बॉय के लिए एमबीए नहीं पढ़े ना। आप डिलीवरी बॉय के लिए आप रैपिडो नहीं पढ़े। मेरा बोलने का मतलब आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छे पोजीशन में जाने के लिए पढ़े। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है पकौड़े बेचकर भी काम कर ले सकते हैं। हम उसके ऊपर ही निर्भर है। पकौड़े की दुकान तो बात वाले भी मोदी जी है। पकौड़े बेच के रोजगारी बताओ बनाने के लिए उन्होंने बोल रहे। आज केंद्र सरकार में ही बोले सो है, नरेंद्र मोदी बोले सो है।
हाँ। इन्होंने चाय बेचकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने बरो। आज देश के प्रधानमंत्री इनके मिनिस्टर की बात इसलिए कहा मैंने, जो फूल या फल बेचकर मिनिस्टर बने बोल के बोले, वो सिर्फ उनके परिवार तक बने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाय बेचकर भी आज लाखों करोड़ों युवाओं को जॉब देने का काम कर रहे, देश को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे। ये भारतीय जनता पार्टी कितने जन को दिए, आज कितने लोग को दिए बताइए। आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, नहीं चाय बेचने वाले के अकाउंट में मैं समझता हूँ 10 लाख नहीं होंगे, आज फूल और फल बेचने वाले के अकाउंट में हजारों करोड़ की संपत्ति। 10 लाख नहीं होंगे, लेकिन करोड़ों का सूट तो होगा, शरीर के ऊपर करोड़ों का सूट होगा। अरे मेरे भाई, आप अब इस देश को अगर विश्व गुरु के पास रिप्रेजेंटेटिव क्या भिखारी के कपड़े पहन के जाएंगे क्या? नहीं तो क्यों, जब क्यों वो तो खुद ही बोलते हैं ना कि मैं तो एक कपड़े नहीं पहनना, गरीब अच्छे कपड़े नहीं पहनना। लोकल बोले प्रधानमंत्री जो वॉच पहन रहा बाहर का, गाड़ी जो मेंटेन कर रहा बाहर का, फोन जो मेंटेन कर रहा बाहर का, कहाँ वोकल लोकल हुआ, कहाँ वोकल लोकल हुआ? लोकल आप लोग ही बोले ना भाई। मैं आज इनको एक छोटा सा सवाल, मोदी जी से आने से पहले हजारों लाखों का घोटालों की बात चर्चा होती थी, आज के दिन कपड़ों की, जूतों की, वॉच की चर्चा हो रही है, वैसा पहनते बोल के। उससे पहले हजारों लाखों का घोटाले का बात तो वो चर्चा होती थी। अभी वो घोटाले कुछ भी नहीं हो रहे देश में, उसीलिए ये कपड़ों के कुछ करने कुछ भी नहीं घोटाले कुछ भी नहीं हो रहे। कुछ महीने पहले सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? कह रहे हैं वो आपके साथ। नहीं मैं घोटाले जो भी हो रहे लीगल हो रहे। जो निर्मला सीतारामन जी कोरोना टाइम के 20 लाख करोड़ का जो फंड दिया था, अच्छा एक सवाल। हम तेलंगाना से बाहर जा रहे हैं, हम तेलंगाना की बात कर लें। हम लोग देश की चर्चा करने लगे, हम कहाँ मुख्यमंत्री की बात करने वाले थे, हम प्रधानमंत्री पे चले गए। मेरा सवाल एक छोटा सा आपसे है, आप ये बताइए, आपके दावे में दम है, आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है, आप ये बताइए कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा? रेवंत रेड्डी जी है मुख्यमंत्री का चेहरा 100%, मुख्यमंत्री का 100%। और वो जीते इस वक्त एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगा। मुख्यमंत्री का चेहरा 100% कोई कंफ्यूजन नहीं। फोटो तो कई लोगों के लगे रहे थे, कोई लोग की फोटो, मगर जो काम कर रहे हर कॉन्स्टिट्यूंसी घूम रहे रेवंत रेड्डी जी। आपके मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय इस तरह से है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परसों आकर जो भी मुख्यमंत्री अगर तेलंगाना में बनेगा वो बीसी का मुख्यमंत्री बनेगा। हम सरकार जिस तरह से बनाएंगे बीसी का ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का डिमांड है। आप लोग के यहाँ तो खैर डाउट नहीं है कि आपके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? मुख्यमंत्री परिवारवाद का ही मुख्यमंत्री बनेगा तो केटीआर, नहीं तो केसीआर, हरीश राव, यही बनेगा और दूसरा कोई नहीं। दलित को बनाने की बात करें, पिछले 10 साल हो गए, 10 साल में ना दलित को बनाए ना किसी को नहीं बनाए। हमने बीसी का कहा है, बीसी को बनाएंगे और दलित समाज का प्रेसिडेंट बनाते बोले हमने। आज जिन राज्यों में आपकी सरकार है, क्या वहाँ बीसी बना? मंत्री है ये, नो बताओ बोलो। यही लोग के घर में से सीएम बनेगा। मेन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, IT। ठीक है, एक लास्ट बस। आप जीत को लेके 15 दिन में मालूम पड़ेगा ना आप कौन जीतेगा। बराबर आश्वासन। आप 3 तारीख को 3 तारीख को देखिए, तमाम चीजें, तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। दावे प्रतिदावे भी हैं इनके, साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में बहुत दम है और तेलंगाना की जनता जो है वो उनको मुहर लगाएगी, उनके दावों पर मुहर लगाएगी और उन्हें चुनकर भेजेगी। लेकिन देखना होगा दिलचस्प, क्योंकि अभी तो सरगर्मी बड़ी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि 30 तारीख में अभी कुछ दिन बाकी हैं। इसलिए रोज देखते जाइए, रोज नए आरोप प्रत्यारोप होंगे और उसके जवाब भी मांगे जाएंगे। और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि न्यूज़ इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो से आपको तमाम खबरें दे रहा है। यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं।